नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा पंचायतों में योजना चलाई जा रही है कि किसी भी तरह पंचायत में विकास हो। मुख्यमंत्री का एक तरफ ये दावा है कि बिहार के सभी गांव को इस तरह मॉडल गांव बना देंगे ताकि लोगों को शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी शहर की सारी सुविधा अब गांव में उपलब्ध होगा। और इसके लिए सभी पंचायतों के मुखिया जी के द्वारा, चाहे ये कह सकते हैं मनरेगा कार्य के द्वारा, पंचायतों में अथल प्रयास है किसी तरह पंचायतों में विकास हो। लेकिन इन सब कार्यों के बीच कुछ बिचौलिए या ये कह सकते हैं कुछ लोग दबंग प्रवृत्ति के होते हैं जो पंचायतों में कार्य में बाधा तक डाल देते हैं और जो योजना करने वाले संवेदक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी नहीं देने पर दोस्तों उनके साथ मारपीट तक करते हैं। और ये शिकायत जब प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन भी चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जो भी होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, वो जो भी होते हैं वो गाँव के दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और ऐसा ही कुछ एक मामला आया है बिरोल के सोनपुर पघाड़ी पंचायत का। फिलहाल हम इसी सब मामलों को जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं आज बिरोल के सोनपुर पघाड़ी पंचायत, और वहाँ के मुखिया के प्रतिनिधित्व करने वाले मुखियापति हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे जानकारी लेंगे कि मैं सोनपुर पघाड़ी पंचायत के मुखियापति हूँ जी, और मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, जो पहले आपने बोल के गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो सरकार चाह रही है, सरकार दावा कर रही है, तो सरकार दावा कर रही है, सरकार दावा करने से पंचायत में विकास होगा ये तो संभव नहीं है। इसी के लिए पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है। लेकिन पंचायती राज की व्यवस्था करने के साथ साथ में जो पंचायती जो कार्यक्रम है, उसका जो गवर्नमेंट का मंशा है, उसका जो पूर्ण रूप से विस्तार हो, सफलीभूत हो, उसमें काफ़ी कुछ बाधाएं हमको देखने को मिल रही है। जैसा आपके पास में भी रिपोर्ट है, जो यहाँ पर कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम भी जानकारी लिए हैं जी। ये लोग काफ़ी मतलब 2-3 पंचवर्षीय से सक्रिय हैं। इन लोगों का काम है ठेकेदार को धमका के, जो मनरेगा के जो ऑफिसर लोग हैं, जो स्टाफ लोग हैं, उनके ऊपर में गलत प्रेशर बना के, गलत योजना लेके, बिना काम किए हुए पैसा उगाही करना। जो काम मेरे पास में काम लेने के लिए आइए, मैं काम दूंगा, लेकिन ये कोई भी आदमी ये चाहेंगे कि दबंगता दिखा के या कोई पार्टी का धौंस दिखा के कागज पर हम पैसा निकाल लेंगे, ये असंभव बात है। ये मेरे रीजन में नहीं होगा। रंजीत झा के बारे में, उनका नाम 3 है, एक है रंजीत झा, एक है पप्पू झा, और तीसरा नाम है उनका खबरी लाल। हमारे पंचायत, हमारे ब्लॉक, हमारे थाना स्तर में अगल बगल में आप पता कीजिए तो इस अंचल का नाम, ये वास्तविक नाम खबरी लाल, जो उनका मूल पेशा है उसी नाम से वो इस इलाका में चर्चित है। इन्होंने हमारे पास में आया था, हम योजना करेंगे। क्या योजना करेंगे? तालाब बनाएंगे। तालाब बनाने का जो कैटेगोरिया है उनको बता दिया गया, ठीक है, आपका ये निजी लाभ है, माने जनरल पब्लिक के वाली तो नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ सिस्टम है, सिस्टम मेंटेन कीजिए, काम कीजिए। फाइल खोल दिया गया। पहला पेमेंट 80 से 90 हज़ार के बीच में इन्होंने उठाया। मुझे जानकारी मिली उनका पेमेंट उठ गया। मैं खुद जाके स्पॉट इंक्वायरी किया। वो कोई तालाब नहीं है, वो एक नाला है, नहर है। वो नहर के दक्षिण साइड में 2-4 टेलर उत्तर से, 2-4 टेलर दक्षिण से सिर्फ मिट्टी गिराया गया, वो हो गया तालाब। और पीओ के ऊपर में, पीटीए के ऊपर में बाय फोर्स इन्होंने प्रेशर दिया, जो रेस्ट जो 1 लाख रुपया ने जितना है वो भुगतान किया जाए। ये खबर मेरे पास में आई, मैंने बात किया, उन लोगों को पहले मौखिक समझाने का कोशिश किया कि ये लोग गलत आदमी है, मेरे रीजन में ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि आप लोग पेमेंट करते हैं तो आप लोगों के ऊपर में कार्रवाई होगी। 1 हफ्ता तक तो मामला बंद रहा, चुपचाप रहे। उसके बाद में फिर ये प्रेशर दिलवाए, कहाँ से, एमपी से दिलवाए या एमएलए से दिलवाए या एमएलसी से दिलवाए, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो गुप्त जानकारी मिली, जो वास्तविक में ये अग्रसर हैं, बैलेंस जो पैसा है वो निकालना चाह रहे हैं। तब इस योजना के मैं पीछे डिटेल्स में गया। डिटेल्स में जाने के बाद में मुझे पता चला कि ठीक इसी जगह पर
पहले इन्होंने 3 तालाब का पैसा निकाल चुका है। फिर मैंने लेटर पैड पर पीओ को नोटिस में जानकारी दी कि किसी हालत में इसका भुगतान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बाद होंगे विभाग के ऊपर में कार्रवाई करनी, आप लोगों के ऊपर में कार्रवाई करनी। और मेरे जो 10 नंबर वार्ड के जो जी ये हैं रीता देवी वार्ड मेंबर हैं, आप लोग हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं, आप लोग जानते होंगे जो हम लोगों के पंचायत में ठीका से सटा हुआ एकदम दक्षिण साइड में भट्ठा जो है ललित जी का, उसके बगल में एक टोला है मुसहर टोला। जब से देश आज़ाद हुई है और जब से पंचायती राज कायम हुआ है, आज तक किसी मुखिया ने या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ने उस मुसहर जात का, हरिजन जात है वो, गवर्नमेंट हरिजन के ऊपर में विशेष, हर गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट आई है, बिहार में सरकार बनाई है, हर गवर्नमेंट का हरिजन के प्रति एक स्पेशल रुख रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई भी मुखिया उस मुसहर को माने सूद लेने वाला नहीं। जब बाढ़ का समय आता है, अभी बाढ़ आने वाला है, ये लोग 4 महीना वहाँ से मेन रोड तक आने की उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है, ना उन लोगों को नाव दिया जाता है, ना उन लोगों का रोड है, ना लाइट है, ना चापाकल है। ये देखने के लिए हम गए थे, उन लोगों को बोल के आए थे कि कम से कम एक टोला से दूसरा टोला जोड़ने का काम करेंगे। वहाँ से मेन रोड का काम थोड़ा टफ है क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है, लेकिन एक टोला से दूसरे टोला पर जाने आने का जो यातायात है आपका, इसको हम लोग जितना जल्दी हो वो करेंगे, आप लोगों का लाइट का व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर ये वार्ड पड़ता है 10 नंबर काली जी का, उन्हें जो हैं उनकी पत्नी जो हैं उसी से जीती हैं, उनसे बातचीत किया गया, हम लोग मुआयना किए, सर्वे किए, जाके देखे तो वहाँ पर बोले ये योजनाओं पर करके कम से कम एक टोला से दूसरे टोला पर जिन लोगों को जो सुविधा होती है जाने में वो नहीं हो, इतना कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करके आगे इन लोगों को कितना सुविधा हम लोग दे सकें व्यवस्था करेंगे। तो उसी के तहत ये घटना घटा। वो वहाँ पर गए थे रंगबाजी मांगने के लिए, जो यदि और उसमें हमारे पास में जो रिपोर्ट है, ये घटना घटने के बाद मैं खुद स्पॉट में गया था, जो बहुत अभद्र अश्लील भाषा में मुसहर लोगों के साथ में वहाँ पर जो हैं जनता लोग उनके साथ में लोग पेश आए, जो हम लोग इस टाइप का भाषा बोल भी नहीं सकते हैं। और वहाँ पर बोले कि नहीं, जब तक हमको कौर नहीं मिलेगा, हम लोग नेता हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, माने वो रंगबाजी करते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गया, जो रंगबाजी करने के लिए किसी पार्टी का पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। तो ये बीजेपी पार्टी का पोर्टफोलियो बेच के मंडल अध्यक्ष के नाम पर एकदम खुलेआम ये सब हो रहा है। वहाँ पर किया गया, वहाँ से होने के बाद में वो लोग थोड़ा सजग हुआ, उसमें कुछ युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, वो सदा समुदाय के, वो लोगों ने आवेदन वगैरह दिया, जानकारी दिया, पिटीशन वगैरह बना के शायद थाना में दिया या अपने पास में रखा था, जो भी हो, लेकिन पिटीशन वगैरह किया वो लोग। उसके दूसरे दिन जाके जो हमारे वार्ड मेंबर हैं उनके पति के साथ में घर में ढुक के मारपीट किया गया। कुछ उनके घर से जो कागज पत्र थे पिछले हिसाब किताब का, पिछले 5 वर्षीय का, सारा वो बैग लेके वहाँ से चले गए। तो इस तरह का उत्पात ये आए दिन कर रहे हैं। विशेष हमारे पंचायत में 4 गांव है, मैं पघारी गांव का जहां की ये घटना है, जहां ये घटना घटाया है, मैं वहां की बात करता हूं। जो इलेक्शन के समय में 20% आदमी मेरे साथ में नहीं थे, और अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 70% आदमी मेरे साथ में है, जबकि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, पंचायत में ऐसा कुछ किया नहीं। पहला काम जो शायद आपके नॉलेज में होगा, सोनपुर पघारी रोड जोड़ने का काम है, जो हो चला है, 5-7 दिन में हम लोग उस रास्ते से आवागमन करेंगे। पहला काम जो आज तक कोई पंचायती राज व्यवस्था जब से हुई है तब से टापू बना हुआ था, आज तक वो दोनों गांव वो सड़क जोड़ नहीं, खास करके बाढ़ के समय में, बाढ़ के समय में। 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात, मुख्यमंत्री के उद्योग से, डीएमजी के प्रेशर से एक तालाब का वहाँ पर उड़ाईकरण चल रहा है, काम अभी अंडर वर्क है वो। तीसरा, संस्कृत विद्यालय
काली मंदिर जो बघारी का हाट हम लोग बोलेंगे, काली स्थान जी, जो जी, है, बिल्कुल। ठीक वहाँ उनके काली जी स्थान के ठीक दक्षिण साइड में संस्कृत विद्यालय है, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज 25 साल से पड़ा हुआ था। उनका जीर्णोद्धार करवाने का बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। वर्क हो गया, फाउंडेशन हो गया, उसके बाद कुछ बिचौलिए इस टाइप के रंजीत झा टाइप के जो कुछ वहाँ पर एंटी सोशल हैं, उन्होंने बखेड़ा करके उसको ब्रेक करवाया है, और वो ब्रेक करवाने का असर हम लोगों के पक्ष में हुआ है। लेकिन उससे तो आम जनता को नुकसान होने वाला है। नुकसान होने वाला है, और आम जनता ही वहाँ की पब्लिक विरोध करने वाले को, काम रुकवाने वाले को गाली दे रहे हैं। वो हमारे समर्थन में है। देखिए, जब पंचायत में कुछ अच्छा हो तो मुखिया जी का समर्थन करना चाहिए, अगर पंचायत में कुछ गलत हो तो उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, मेरा आदमी कहीं भी गलत कर रहा है, मुझे सूचना मिलना चाहिए। मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ, आप पता कीजिएगा, जहाँ भी जरा सी कोई भी बात मेरे नॉलेज में आती है, मैं तुरंत जाता हूँ।